Para jumble. Here we have four sentences A, B, C, and D. We have to arrange them in a meaningful order. Here we have options DACB, DCBA, BACD, and CACBAD. ठीक है. So the first sentence is, first it is received by the sub editors through the correspondents, द रिपोर्टर्स एंड वाया द न्यूज़ एजेंसीज. यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहले इट इज़ रिसीव्ड बाय द सब एडिटर्स, यानी कि सब एडिटर्स के द्वारा रिसीव किया गया, प्राप्त किया गया. अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इट आया है कि भाई कोई चीज़ है जिसको इट जो है वो रेफ़र कर रहा है, ठीक है ना, और वो सब एडिटर्स द्वारा प्राप्त किया गया है. तो इट यहाँ पर किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है. पहले हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ है जिसको इट रेफ़र कर रहा है, जो कि सब एडिटर्स ने प्राप्त की है. ठीक है, ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है सब एडिटर्स ने इसको प्राप्त किया. ठीक है, इट को प्राप्त किया. इट किसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है, उसको प्राप्त किया. इट किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, उसको प्राप्त किया. तो सबसे पहले हमें वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि वो क्या है जिसको इट रेफ़र कर रहा है, जिसको सब एडिटर्स ने प्राप्त किया. तो ए जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ए सबसे पहले नहीं आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट, इट इज़ पासिड ऑन टू द चीफ सब एडिटर. फिर ये कह रहा है कि यानी कि इट जो है पास किया गया. ठीक है, उसके बाद इट को पास किया गया, यानी कि जिस चीज़ के बारे में इट रेफ़र कर रहा है उस चीज़ को फिर सब एडिटर के पास भेजा गया. तो यानी कि बी भी सबसे पहले नहीं आएगा, बी आएगा ए के बाद, क्योंकि फर्स्ट जो है सब एडिटर्स ने इट को रिसीव किया, फिर उसके बाद उसको सब एडिटर्स के बाद उसको कहाँ भेजा गया, चीफ सब एडिटर के पास भेजा गया. ठीक है, किसको, इट को, जो यानी कि इट जिसको रेफ़र कर रहा है उस चीज़ को. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा सी सेंटेंस क्या कह रहा है, द सब एडिटर्स देन एग्जामाइन द न्यूज़ एंड रिवर्ड इट इफ़ नीडेड. अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है, सब एडिटर्स ने क्या किया, देन तब एग्जामाइन किया, जांच की, द न्यूज़ की जांच की, एंड रिवर्ड इट, और उसको रिवर्ड किया, यानी कि उसमें कुछ एडिटिंग की, उसके वर्डों को एडिट किया, इफ़ नीडेड, ज़रूरत के अनुसार. ठीक है ना. अब ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर सब एडिटर्स की बात की है, जो हमारा पहला सेंटेंस था उसमें भी एडिटर्स की बात की है. ठीक है, तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एडिटर्स ने तब उस न्यूज़ को एग्जामाइन किया, जांच किया, किसको, न्यूज़ को, यानी कि एडिटर्स को क्या प्राप्त हुआ था, न्यूज़ प्राप्त हुई थी. ठीक है, एडिटर्स को न्यूज़ प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने उसको क्या किया था, सबसे पहले एडिटर्स को क्या प्राप्त हुई थी, न्यूज़. फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उसको एग्जामाइन किया था, उसको रिवर्ड किया था. ठीक है, अब न्यूज़ उनको कहाँ से प्राप्त हुई थी, कोरस्पोंडेंट से, रिपोर्टर से, या न्यूज़ एजेंसी से उनको प्राप्त हुई थी. ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यानी कि प्राप्त होने के बाद ही तो उन्होंने उसको वो एग्जामाइन किया होगा. ये सबसे पहले तो एग्जामाइन नहीं किया होगा, प्राप्त होने के बाद ही तो एग्जामाइन किया होगा. देन इसीलिए आया है क्योंकि जब उनको वो प्राप्त हो गई देन तब उन्होंने उसको, उस न्यूज़ को एग्जामाइन किया. तो यानी कि ये सी वाला भी हमारा सबसे पहले नहीं आएगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जो न्यूज़ एडिटर्स हैं उन्होंने न्यूज़ को, जो सब एडिटर्स हैं उन्होंने उस न्यूज़ को एग्जामाइन किया, यानी कि सबसे पहले उन्होंने उसको रिसीव किया, फिर उन्होंने उस न्यूज़ को एग्जामाइन किया. यहाँ पर जो इट है वो किसको रेफ़र कर रहा है, वो न्यूज़ को रेफ़र कर रहा है. ठीक है ना. तो सबसे पहले उन्होंने उस न्यूज़ को रिसीव किया, प्राप्त किया, फिर उसको एग्जामाइन किया, उसको रीवर्ड किया, उसमें एडिटिंग की, फिर उसको कहाँ भेज दिया, फिर उसको नेक्स्ट इट इज़ पासड ऑन टू द चीफ सब एडिटर. फिर उन्होंने, उन एडिटर्स ने उसको चीफ सब एडिटर के पास भेज दिया. ठीक है ना. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो उन्होंने रिसीव किया, सब एडिटर्स ने रिसीव किया, सब एडिटर्स ने उसको एग्जामाइन किया, उसके बाद उसको चीफ सब एडिटर के पास भेजा गया. यानी कि ए हमारा पहले हो जाएगा, सी हमारा सेकंड हो जाएगा, और बी हमारा थर्ड हो जाएगा. यानी कि ए सी बी ये हमारा फॉर्मेट बनेगा कि ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, फिर सी के बाद हमारा बी आएगा. तो देखिए फ्रेंड्स, ए सी बी यहाँ पर नहीं है, ए सी बी यहाँ पर नहीं है, ए सी बी यहाँ पर है, ए सी बी यहाँ पर नहीं है. तो यानी कि ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या आएगा, डी आएगा.
ये कह रहे हैं कि न्यूज़ फ्रॉम इट्स रिसेप्शन टू प्रिंटिंग, यानी कि न्यूज़ जो है फ्रॉम इट्स रिसेप्शन से लेकर प्रिंटिंग तक गोज थ्रू, वो जाती है ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड स्टेजेस, यानी कि न्यूज़ जो है रिसेप्शन से लेकर प्रिंटिंग तक जाती है, लेकिन उसे काफ़ी सीरीज ऑफ स्टेजेस, काफ़ी स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है ना। ये न्यूज़ की बात कर रहा है कि न्यूज़ जो है वो रिसेप्शन से लेकर प्रिंटिंग तक जाती है, तो वो बीच में उसको काफ़ी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेज आती है वो क्या आती है, वो सब एडिटर्स के पास जाती है। न्यूज़ जो है वो प्रिंटिंग से लेकर रिसेप्शन से लेकर प्रिंटिंग तक जाने के बीच में जो उसको स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो सब एडिटर्स की आती है। सब एडिटर्स इस न्यूज़ को रिसीव करते हैं, किससे, कोरस्पोंडेंट से, रिपोर्टर से या न्यूज़ एजेंसी से इसको रिसीव करते हैं। फिर जो सब एडिटर्स रिसीव करने के बाद उसमें क्या करते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं, उसको न्यूज़ को जांच करते हैं, उसको रीड करते हैं। ठीक है। फिर उसमें रीवर्ड उसको करते हैं, उसके जो वर्डिंग है उसको एडिट करते हैं ज़रूरत के अनुसार, इफ़ नीडेड ज़रूरत के अनुसार। फिर उसके बाद उसको कहाँ भेज देते हैं, चीफ सब एडिटर के पास भेज देते हैं। पहले तो सब एडिटर्स उसको रिसीव करते हैं, फिर उसको चीफ सब एडिटर्स के पास भेजी जाती है और चीफ सब एडिटर भी उसको नेसेसरी यानी कि ज़रूरत के अनुसार उसमें चेंजेस करता है, उसको दोबारा जांच करता है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सेंटेंस क्या है, न्यूज़ की बात ये कर रहा है भाई, न्यूज़ जो है वो काफ़ी स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसमें पहली स्टेजेस है सब एडिटर्स की। फिर उसके बाद वो उसको एग्जामाइन करते हैं, यानी कि सब एडिटर्स उसको रिसीव करते हैं, फिर उसको एग्जामाइन करते हैं, फिर चीफ सब एडिटर्स के पास वो भेजी जाती है। तो इस तरीके से हमारा पैराजम्बल यहाँ पर सोल्व हो जाता है कि डी पहले आएगा, फिर ए सी बी की एक सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है ना भाई। सब एडिटर्स के पास गए, उन्होंने उसको एग्जामाइन किया, फिर चीफ सब एडिटर्स के पास वो न्यूज़ गई। तो यहाँ पर इट हमारा क्या रेफ़र कर रहा है, इट हमारा न्यूज़ को यहाँ पर रेफ़र कर रहा है। ठीक है ना। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई गोट ए न्यू बुक एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो इट जहाँ पर यहाँ पर क्या रेफ़र कर रहा है, बुक को रेफ़र कर रहा है कि मैंने एक बुक खरीदी और ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम दोबारा ये ना लिख करके दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हम लिख देते हैं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर इट को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया गया है, न्यूज़ को रेफ़र करने के लिए इट को यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है।